जी अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ेंगे सेफ़ यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन होम्स। अब सेफ़ यूज़ क्यों करना है सेफली? देखें, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट हमने पर्सनस को भी प्रोटेक्ट करना है, अपने डिवाइसेस भी बचाने हैं और अपनी प्रॉपर्टी भी बचानी है फ्रॉम द हैज़र्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ये जो हैज़र्ड्स हम पहले पढ़ चुके हैं, ये कौन से थे? एक था इलेक्ट्रिक शॉक और दूसरा था फायर। तो इलेक्ट्रिक शॉक तो हमें लगेगा, फायर से हमारी ये चीज़ें ख़राब होंगी। इन सब को बचाने के लिए देयर इज़ अ नीड ऑफ एक्सटेंसिव सेफ्टी मेजर्स। ये जो सेफ्टी मेजर्स हैं इन हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी में, ये हमें इनकी ज़रूरत है। हमने सेफ्टी मेजर्स ज़रूर लेने हैं। क्या लिखा है? टेक मच केयर, एहतियात करनी है। टू यूज़ फ्यूज़, एक तो आपने फ्यूज़ यूज़ करने हैं और दूसरा सर्किट ब्रेकर्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट एज ए सेफ्टी डिवाइसेस। तो ये सेफ्टी डिवाइसेस ज़रूर लगाने हैं अपने सर्किट्स में। जी सबसे पहले हम देखेंगे ये फ्यूज़ क्या है नंबर 1 पे। तो आप पहले पढ़ चुके हैं, अ फ्यूज़ इज़ अ सेफ्टी डिवाइस है दैट इज़ कनेक्टेड इन सीरीज़ विद द लाइव वायर। इसको लाइव वायर के साथ ही लगाना होता है इन द सर्किट। इट इज़ ए शॉर्ट एंड थिन पीस ऑफ मेटल वायर। ये मेटल की वायर होती है लेकिन होती शॉर्ट, छोटी सी, और थिन का मतलब बारीक होती है। दैट मेल्ट्स, ये मेल्ट हो जाती है बड़ी जल्दी से। कब? व्हेन लार्ज करंट पासिस थ्रू इट। तो और देखें, जब ये मेल्ट हो जाएगी तो फिर क्या करेगी? एंड ब्रेक्स द सर्किट बिफोर द वायर्स बिकम वेरी हॉट एंड कॉज फायर। यानी उनको वायर्स को हॉट होने से पहले, जिससे आग लगे उससे पहले ये क्या करती है? ब्रेक्स द सर्किट। सर्किट ब्रेक होता है यानी करंट को रोक देती है। हाँ, ये देखें, आपका एक स्विच लगा है लाइव वायर में और उसी में ही फ्यूज़ लगाया है। और लाइव वायर के अंदर ही फ्यूज़ लगाते हैं ताकि अगर इसमें ज़्यादा करंट पास हो तो ये फ्यूज़ मेल्ट हो जाता है, उससे सर्किट ब्रेक हो जाता है। इससे हम बच जाते हैं किससे? फायर से, या फिर और हमारा जो लॉस होना होता है ना, उससे बच जाते हैं। जी अब हम रेटिंग पढ़ेंगे, यानी ये कितने रेटेड होते हैं, यानी कितना करंट अलाउ करते हैं। फ्यूजेस आर नॉर्मल रेटेड एज, कोई 5 एम्पेयर का होता है, कोई 10 एम्पेयर, कोई 13, कोई 30 एम्पेयर का। फिर उनकी शेप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूजेस आर शोन इन द फिगर। ये देखिए, कोई फ्यूज़ इस तरह के होते हैं, कोई ऐसे होते हैं, कोई इस तरह के, कोई इस तरह। तो ये सारी डिफरेंट शेप्स होती हैं, ये डिफरेंट टाइप्स भी होती हैं फ्यूजेस की। जी जब आपने फ्यूज़ लगाना है अपने सर्किट में तो आपको फॉलोइंग सेफ्टी मेजर्स शुड बी टेकन वाइल यूजिंग फ्यूजेस इन हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट्स। नंबर 1, देखिए, फ्यूजेस टू बी यूज्ड शुड हैव स्लाइटली मोर रेटिंग। इसकी मोर रेटिंग हो देन द करंट। जैसे करंट आपका है ना, सपोज 4 एम्पेयर का करंट आपका फ्लो होना है सर्किट से, तो आपने फ्यूज़ उसमें उससे थोड़ा ज़्यादा यानी 5 एम्पेयर का लगाना है। तो ये पहला पॉइंट आपका हो गया कि जो उसकी शुड हैव, यानी फ्यूजेस टू बी यूज्ड शुड हैव मोर रेटिंग देन द करंट विच इलेक्ट्रिकल अप्लायंस विल ड्रॉ अंडर नॉर्मल कंडीशन। यानी जो नॉर्मल करंट है, आपके फ्यूज़ की रेटिंग उस करंट से थोड़ी यानी स्लाइटली मोर होनी चाहिए। और दूसरी बात है कि इसको लाइव वायर में ही लगाना है। देखा है, फ्यूजेस शुड बी कनेक्टेड इन द लाइव वायर सो दैट द अप्लायंसेस विल नॉट ऑपरेट आफ्टर फ्यूज हैज़ ब्लोन। जब ब्लो मीन ये जब मेल्ट हो जाता है, तो इसलिए इसको लाइव वायर में ही आपने लगाना है। और थर्ड ये कि स्विच ऑफ द मेन को बंद कर दो बिफोर चेंजिंग एनी फ्यूज़। जब भी आपने चेंज करना है ना फ्यूज़ को, उससे पहले आपने मेन स्विच को ऑफ कर देना है। जी हमने अभी फ्यूज़ के बारे में टोटल 2 चीज़ें पढ़ी हैं। एक तो इसकी डेफिनेशन, ये सेफ्टी डिवाइस है, और दूसरे नंबर पे इसको लगाने के लिए सेफ्टी मेजर्स कौन से करने चाहिए। यानी ये इसकी मोर रेटिंग होनी चाहिए, जो आपको करंट चाहिए उससे ज़्यादा रेटिंग वाला लगाएं। दूसरा, ये लाइव वायर में हमेशा लगाएं। और तीसरा, स्विच ऑफ मेन्स को ऑफ करें जब भी आपने फ्यूज़ को चेंज करना है। तो
अब दूसरे नंबर पे हमने ये पढ़ना है सर्किट ब्रेकर। देखिए सर्किट ब्रेकर इस तरह के होते हैं और उसके अंदर इस तरह की ये अंदर से कंस्ट्रक्शन है। तो क्या होता है, देखिए ये दो कॉन्टैक्ट्स हैं, एक इस साइड वाला है एक इस साइड वाला है, दो कॉन्टैक्ट हैं। इस कॉन्टैक्ट से करंट आके ये देखिए ये एक कॉइल है यानी एक स्प्रिंग बना हुआ है, इसके अंदर से करंट पास करता है और एक नीचे ये स्प्रिंग लगा हुआ है। उस स्प्रिंग के ऊपर देखें इधर ऐसी एक नोक वाली चीज़ उसके ऊपर लगी हुई है जो इस कॉन्टैक्ट को इधर एक साइड पे दबा के रखती है, या इस साइड पे या दूसरी साइड पे। और इसमें देखें जब इस वायर से करंट थोड़ा पास हो रहा है ना, यानी रेटेड वैल्यू के अंदर अंदर है, तो फिर ये जो मैग्नेट बना हुआ है ना, ये मैग्नेट इस वायर को अट्रैक्ट नहीं करता, तो ये वायर देखिए उससे दूर है। और क्योंकि इस मैग्नेट की पावर भी कम है, यानी इसकी जो फोर्स है वो कम होती है, लेकिन अगर इसके अंदर से ये जो करंट फ्लो कर रहा है ये ज़्यादा हो जाए तो फिर ये मैग्नेट बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। उस स्ट्रॉन्ग मैग्नेट ने इसको अपनी तरफ खींच लेना है, ये वाले कॉन्टैक्ट को, और ये कॉन्टैक्ट को सेपरेट करके, तो ये सेपरेट हो जाएगा, फिर इससे करंट आगे पास नहीं होगा। इस तरह सर्किट ब्रेकर क्या करता है काम अपना। तो अब देखिए व्हाट इज सर्किट ब्रेकर, तो पता चल गया था सर्किट ब्रेकर एक्ट्स एज अ सेफ्टी डिवाइस, ये भी फ्यूज़ की तरह, इन द सेम वे एज फ्यूज़, जो फ्यूज़ काम करता है ये भी वही करता है। इट डिसकनेक्ट्स द सप्लाई ऑटोमेटिकली इफ करंट एक्सीड्स द नॉर्मल वैल्यू, तो ये भी डिसकनेक्ट करता है। फ्यूज़ तो मेल्ट होता है, ये मेल्ट नहीं होता। ये क्या करता है, व्हेन नॉर्मल करंट पासिस थ्रू द लाइव वायर द इलेक्ट्रोमैग्नेट, आपने मैग्नेट अभी देखा था ना, इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू सेपरेट द कॉन्टैक्ट्स, तो कॉन्टैक्ट्स को सेपरेट नहीं करता। देखें जब इसके अंदर से नॉर्मल करंट रेटेड वैल्यू से कम फ्लो कर रहा है ना, तो तब तक इसकी मैग्नेट की स्ट्रेंथ कम होती है, तो ये कॉन्टैक्ट को सेपरेट नहीं कर पाता। तो कब सेपरेट करेगा, जब करंट ज़्यादा फ्लो होगा। करंट ज़्यादा फ्लो होगा तो मैग्नेट की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, फिर वो इन दोनों कॉन्टैक्ट्स दो लगे हुए ना इधर, इनको सेपरेट करता है। इसीलिए लिखा है इफ़ समथिंग गोज़ रॉन्ग, अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए सर्किट में विद द अप्लायंस, या फिर किसी अप्लायंस के साथ कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो क्या होगा, लार्ज करंट फ्लोज थ्रू द लाइव वायर, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा एंड इट विल अट्रैक्ट द आयरन स्ट्रिप, आयरन स्ट्रिप को अट्रैक्ट करेगा टू सेपरेट द कॉन्टैक्ट्स को सेपरेट करेगा, फिर सर्किट ब्रेक हो जाएगा, तो सर्किट से करंट पास नहीं हो रहा होगा। तो उतनी देर तक क्या होता है, जो स्प्रिंग लगा था ना आपको दिखाया, कीप्स द कॉन्टैक्ट्स अपार्ट, स्प्रिंग फिर इनको सेपरेट ही रखता है दोनों कॉन्टैक्ट्स को। तो फिर आफ्टर द फॉल्ट इज रिमूव्ड या रिपेयर, जब आपने रिपेयरिंग कर ली ना, तो फिर कॉन्टैक्ट्स कैन देन बी पुश्ड बैक टुगेदर, कॉन्टैक्ट्स को दोबारा आप ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे, बाय प्रेसिंग अ बटन, एक बटन होता है इसके ऊपर ऑन द आउटसाइड ऑफ द सर्किट ब्रेकर बॉक्स, उस सर्किट ब्रेकर के बाहर एक बटन है, उसको आप प्रेस करोगे तो कॉन्टैक्ट जो है ना वो दोबारा पुश बैक टुगेदर, दोनों इकट्ठे हो जाएंगे। ये देखिए सर्किट ब्रेकर के बाहर ये बटन है ना, जब इस बटन को आप पुश करेंगे ना तो वो कॉन्टैक्ट्स दोबारा एक दूसरे के साथ लग जाएंगे, तो फिर करंट फ्लो हो जाएगा इस सर्किट के अंदर से। जी ये फ्यूज़ के साथ हमने बाद में पढ़ा सर्किट ब्रेकर, और अब देखा अर्थ वायर पढ़ा। ये तीसरा मेथड है सेफ्टी के लिए। हाँ जी, अब देखिए ये लाइव वायर जो है ना करंट लेके जा रही इस इलेक्ट्रिक केटल में, अगर ये लाइव वायर की इंसुलेशन हट जाए, ये वायर किसी तरह से इसकी केसिंग के साथ टच हो जाए इधर, तो फिर क्या होगा, इसमें करंट आएगा और हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा। तो यही लिखा है, वी विल गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक इफ लाइव वायर इनसाइड एन अप्लायंस टचेस द मेटल केसिंग, यानी केसिंग के साथ अगर टच होगी तो हमें तो इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा।